जी जी, बस मैं आकर ऑफिस में मिलता हूँ आपसे, फिर डिस्कस करता हूँ। ओके, सी यू सून। रायमा, रायमा, हाँ। अस्सलाम भाई। अस्सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। रेडी हो गए? हाँ। थैंक यू भाभी, आपने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए। इसमें थैंक यू कहने वाली कौन सी बात है? ऐसा भी क्या काम कर दिया मैंने? हाँ, मैं तो थैंक यू भी नहीं कह सकता आपको। जितना ख्याल आपने मेरा रखा है उतना तो अम्मी भी नहीं रख पाई मेरा। अच्छा विकी, वो खाला की कॉल आई? जी भाई, मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कॉल पर उनसे। कब आ रहे हैं वो? खाला कह रही थी कि वो अगले हफ्ते तक आ जाएंगी। अच्छा भाभी, बात तो स्कूल ट्रिप काफी लंबा नहीं हो गया? अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, 1 हफ्ते में आ जाएगा। हाँ। और उसे सख्ती से ताकीद कर देना कि ग्रुप के साथ रहे, और टीचर को भी कह देना कि हमारे बेटे का ख्याल रखे भाई। अरे भाई कुछ नहीं होता, आ जाएगा। तुम्हारी शादी होगी ना तो पूछूंगा फिर। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, तो लेट हो रहा है। मैं बच्चे खाना ऑफिस में खा लूंगा, ठीक है? सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी। ओके भाई। ओके, गुड लक। ओके, थैंक यू थैंक यू। अपना फोन ही भूल गया। विकी, 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 तुम्हारा फोन। अरे थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। कब तक मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी करती रहूंगी? अपने लिए कोई ले ही आओ, जिम्मेदारियां पूरी करने वाली। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? आज जॉब का मेरा पहला दिन है और आप शादी की बातें कर रही हैं। एक दफा मैं सेटल डाउन हो जाऊं फिर बात कर। बस बस बस, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में इस वक्त लड्डू कैसे फूट रहे होंगे, और ये नौकरी क्यों हो रही है ये भी जानती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब कसम से। कसमें बाद में खा लेना, अभी ऑफिस जाओ, लेट हो रहे हो। वो चाबी भूल गए थे। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
वाह भाई, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। मैंने तो आज ज्यादा ही खा लिया। अरे खाला, अभी तो आपने भाभी के हाथ का बहुत ही बेसिक खाना खाया है, कोरमा और पुलाव वगैरह। कभी आप भाभी के हाथ का है ना इटालियन और चाइनीज खा के देखें भाई, कमाल है, हाथ चाटती रह जाएंगे आप। बस 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 विकी, अच्छा खाला, आप लोग गपशप ना खाएं, मैं जरा थक गया हूँ, आराम करूंगा। हाँ हाँ, मैं भी आराम करूंगी, थक गई हूँ थोड़ा। परेशान मत हो, विक्की आपको बोर नहीं होने देगा। चलो बेटा, चले। ख्याल रखना सब। हाय खाला। फहद के बगैर घर कितना सोना सोना सा लग रहा है ना। खाला मैं सोच रही थी कि विकी की जॉब को अब काफी वक्त हो गया है, तो उसे पूछे अगर उसे कोई लड़की पसंद है, उसका रिश्ता तय कर देते हैं। बात तो ठीक कह रही हो तुम। अब तो माशाल्लाह बरसरे रोजगार भी हो गया है, आता है तो बात करती हूँ उससे। सलाम खाला, सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह इतनी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा नाम लिया और अभी तुम आ गए। अच्छा तो भाभी क्या बुराइयां कर रही थी मेरी आप? खाला आज आप बता ही दे मुझे। मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे बहुत तंग करते हो, मैं मजीद नहीं झेल सकती। तुम्हारे लिए जल्दी से एक लड़की लेकर आ जाए जो तुम्हें संभाल ले। भाभी आप भी ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे जरा सच सच बताओ कि कोई लड़की वड़की पसंद है तुम्हें? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा तुम्हारा? अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं छुपा लूंगी, हारिस को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। खाला आपने मुझे ऐसा वैसा लड़का समझाया क्या? ऐसी कोई बात नहीं खाला। अच्छा तो इसका मतलब इस बेचारी को ही खपना पड़ेगा तुम्हारी शादी के लिए। चलें आप लोग बातें करें, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। पानी की खुशबू आज वापस कमाल। जी भाई। प्राइमा मुझे तेरा चावल निकाल। बताइएगा कितने डालूं? हैरत की बात है, शादी को इतना अरसा हो गया और अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला। थैंक यू। बैठ जाओ, तुम भी स्टार्ट करो। हाँ भाई वकास, किस तरह की लड़की चाहिए तुम्हें? आप रहने दें, आप मेरे लिए कोई रिश्ता मत ढूंढिए, उसके लिए मेरी भाभी है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, माशाल्लाह। चलो अपनी भाभी को ही बता दो किस तरह की लड़की चाहिए तुम्हें। बस भाभी जैसी हो। पानी दो उसको, देखो फंदा लग गया शायद। चलो रहने पियो। Are you okay? फाइन। ठीक हो? नहीं यार, हाँ रखती है। हाँ रखती है, मैंने क्लाइंट के पेपर्स। प्राइमा तुमने मेरे पेपर्स देखे? कौन से पेपर?
अरे वो क्लाइंट के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जो मैंने फाइल में रखे थे। हाँ 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 हाँ, मुझे याद है। वो मैंने अलमारी पे रख दिए थे ना, मैं देती हूँ। फाइन। ओ हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने सब उथल पुथल कर दिया। अब मैं समेट लूंगी। थैंक यू, योर लाइफ सेवर। राइमा, राइमा। जी। बटन टूट गया। कैन यू प्लीज? ओ, मैं आपको दूसरी शर्ट निकाल देती हूँ। अब नहीं, असल में मुझे यही शर्ट आज पहन के जानी है, मजबूरी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे शर्ट दे दे, मैं टाका लगा देती हूँ। ऐसे नहीं लगा सकती? क्या? Here? I'm so sorry. No. It's okay. कोई बात नहीं। आप मुझे शर्ट उतार के दे दे, मुझसे ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, मैं चेंज करूँ। खावर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें जल्द अज जल्द अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा। तुम कब मनाओगे, कब रिश्ता लेकर आओगे? रायमा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो नहीं मान रहे। और वो किस बेस पर माने? मेरे पास तो अभी जॉब भी नहीं है, मगर मैं फिर भी उन्हें मनाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। देखो खावर, तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते। अगर तुम्हारे प्रपोजल से पहले कोई अच्छा रिश्ता आ गया, मेरे वालिदैन मेरी वहां शादी करवा देंगे। मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। मुझ पे भरोसा है। खुद से भी ज्यादा। अच्छा खावर, मैं फोन रखती हूँ, कोई आ रहा है। खुदा हाफिज। अम्मी, आप मेरी बात एक दफा सुने तो। आप ये रिश्ता प्लीज मना कर दें। वो लड़का मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसको बहुत पसंद करती हूँ। वो एक बहुत नेक और शरीफ लड़का है और वो अपने माँ बाप को मना लेगा, वो रिश्ता लेकर आ जाएंगे। अगर उसने मनाना होता ना घर वालों को, तो अभी तक आ चुका होता। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। अम्मी, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, जान छिड़कता है मुझ पे। बस कर दो राइमा, मैं उनको और तुम्हारे पापा को ज्यादा नहीं टाल सकती। अगर उनको पता चल गया कि इन सब बातों में मैं भी शामिल हूं, तो वो मेरा गला दबा देंगे। अम्मी,
मैं जिंदगी में आपसे एक आखिरी चीज मांग रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लें। राइमा, बस कर दो। तुम्हारे पापा उनको जुबान दे चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अपने दिलो दिमाग से ये नाम हटा दो, और हाँ, आइंदा से तुम्हारे दिल में ये नाम नहीं आना चाहिए, समझे? इस दहलीज को पार करने से पहले अपनी मोहब्बत और जज्बात को यहीं दफन करके जाना, और निकाह से पहले अपने दिलो दिमाग में सिर्फ एक नाम नक्श कर लो, और वो है हारिस का। अब वही तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा हमसफर, और तुम्हारी जिंदगी की बाकी मोहब्बत का हकदार भी वही है। मैं लड़कियों को कहती हूँ कि वो तुम्हें आकर ले जाएं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। वाकई खुदा ने बहुत फुर्सत से बनाया आप। ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपके लिए। एंड आई एम सॉरी, मैं रात में दोस्तों की वजह से लेट हो गया। थैंक यू। देखिए ना तोहफा, इतना भी बुरा नहीं है। थैंक यू। वैसे तो बुरा मैं भी नहीं हूं, मुझे भी देखा जा सकता है।
तोहफा कैसा लगा? बहुत प्यारी है। राइमा, मैंने तो आपको अपने दिल से कबूल कर लिया है, दिल से मान लिया है आपको। आपसे भी यही ख्वाहिश करता हूं कि आप भी आप फिक्र नहीं करें, ये रिश्ता मैं मरते दम तक निभाऊंगी। निकाहनामे पर साइन करते हुए मैंने अहद किया था कि चले मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। चलकर देखते हैं ना, क्या पता तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। चलो। ठीक है सर, चल। जी। खावर, खुदा का वास्ता है कुछ करो। तुम्हें अंदाजा है कि मेरी शादी को पूरा 1 साल हो चुका है। अपने पेरेंट्स को मनाओ, प्लीज कुछ करो। राइमा, राइमा। जी, क्या हुआ? अभी बताता हूँ, इधर आओ। बैठो। आज मैं इतना खुश हूं ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आपकी प्रमोशन हो गई है? प्रमोशन तो हो गई है, लेकिन सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की। क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी और हमने टेस्ट करवाया था। हाँ। तो आज मैं डॉक्टर के पास से आ रहा हूं और देयर इज अ गुड न्यूज। खुद देख लो। तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा यकीन करो राइमा, मैं उस वक्त बहुत मजबूर था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूं। ये किस किस्म की मोहब्बत है खावर, जिसकी सजा सिर्फ मुझे मिल रही है? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो रिश्ता मैं कितनी मुश्किल से निभा रही हूं? तो प्लीज कुछ करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब पानी सर से गुजर चुका है राइमा। खावर, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तुम चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम प्लीज अपने पेरेंट्स को मनाओ। ये कैसे मुमकिन है राइमा? तुम अब मां बनने वाली हो। इस सूरत में मेरे माँ बाप तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का कि वो सिर्फ एक शर्त पे मानेंगे? अगर वो मुझे कबूल करेंगे तो उनको ये बच्चा भी कबूल करना पड़ेगा। तुम ये बच्चा उसके बाप को दे दो। तुम्हें क्या लेना देना इस बच्चे से? अब जब तुम्हें उसके बाप से ही मोहब्बत ना हो तो उसकी औलाद का क्या करोगी? दे दो उसे और जान छुड़ाओ अपनी। ये नहीं हो सकता, बल्कि नामुमकिन है। ठीक है, भूल जाओ फिर मुझे और जाओ अपने शौहर के पास और पालो उसके बच्चे।
राइमा, क्या तुम मुझे भूल पाओगी? तुम मुझे भुला ही नहीं सकती। अगर तुम्हें मुझे भूलना ही होता तो यहां मेरे ऑफिस में मुझसे क्यों मिलने आती? मुझे माफ कर दीजिएगा हारिस, मैं आपसे नहीं खावर से प्यार करती हूँ। उसका साथ ना देने की बात करके तो आ गई थी, लेकिन तब से खाली दिल लिए बैठी हूँ। अब मैं मजीद ऐसे नहीं रह सकती। जिंदगी ने मुझे इंतखाब करने का मौका दिया है और मैं मोहब्बत और घर में मोहब्बत को चुन रही हूँ। आपका घर, ये रिश्ता और इस बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। अम्मी अब्बू नहीं मान रहे रायमा। उन्होंने ताया की बेटी से मेरी शादी फिक्स कर दी है। तुम प्लीज वापस चली जाओ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। राइमा, आप आ गए? आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। ठीक है। फहद कहाँ है? विकी के पास होगा। ओके, मैं चेंज कर लेता हूँ जब तक। जी जी सर, मेरे पास ही है। मैं आपको उसकी पिक्चर्स भेज देता हूँ, आप चेक कर लें। ओके। ये क्या कर रही हो? जा रही हूँ।
मैं इस घर में आपके साथ रहने के काबिल नहीं हूं अब। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? सब कुछ तो जानते हैं आप। क्या जानता हूं मैं? तुम बताओ। खत पढ़ तो लिया है आपने? हाँ, पढ़ लिया है, लेकिन आज नहीं। वो खत मैं बरसों पहले पढ़ चुका था, उस वक्त जब तुम मेरे लिए लिख कर गई थी। राइमा, राइमा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले? हाँ, मामा का है? कहाँ है मामा? राइमा, राइमा, कहाँ चली गई? हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोलो। अगर सब कुछ पढ़ लिया था तो मेरे साथ क्यों रहते रहे? मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मुझ जैसी औरत को तो उसी वक्त तलाक दे देनी चाहिए, जिसमें ना हया थी, ना वफा और ना ही शर्म। मैं तो आपको कभी चाहती ही नहीं थी, धोखा दिया था आपको। बल्कि ये शादी बहुत बड़ा धोखा थी। शादी सिर्फ इसलिए की थी मैंने क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी मुझे तलाक दे देनी चाहिए थी। मैं तो ना एक अच्छी बीवी और ना ही एक अच्छी माँ। मैं तो अपने दूध पीते बच्चे तक को छोड़ के जाने वाली थी। जानता हूं। अगर जानते थे सब तो छोड़ा क्यों नहीं? क्यों मुझसे मोहब्बत करते रहे? नफरत क्यों नहीं की मुझसे? उस वक्त हुई थी नफरत। जी कर रहा था कि उस खावर के सामने ना मैं तुम्हें तलाक देता हूं, निकाल दो तुम्हें इस घर से। लेकिन फिर फहद की शक्ल मेरे सामने आ गई। उस बच्चे का क्या कसूर है? वो तो मासूम है। तुम उससे मां छीनती और मैं उससे बाप छीन लेता। तो आपने मुझे सिर्फ फहद की वजह से बर्दाश्त किया? शुरू शुरू में ऐसा ही था। प्राइमा, आज तुमने एक एतराफ किया है ना, तो एक एतराफ मेरा भी सुनो। जब तुम घर वापस आ गई थी ना, तो मैंने इस घर का दरवाजा तो तुम्हारे लिए खोल दिया था, लेकिन दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। नफरत करने लगा था मैं तुमसे। मगर अफसोस कि मैं ठीक तरह नफरत भी नहीं कर सका।
तुम्हारी हर वक्त की नदामत, तुम्हारा इस तरह चुप चुप के रातों में रोना, सब देखता था मैं। राइमा, तुम्हारे नदामत के आंसुओं ने मेरे दिल में नफरत की आग को भड़कने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि तुम बदल चुकी हो। राइमा, तुम्हारे अंदर का खोट धीरे धीरे खरा होने लगा था, और मैं तो तुमसे पहले भी मोहब्बत ही करता था। नफरत तो मेरी वक्ती थी। मैं भी तो इंसान हूं ना, मर्द हूं। पर राइमा, तुमने ना मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं टूट सा चुका था। अब वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा दिल और बहुत ज़र्फ है आपका, मगर मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला सकती। तुम रह लोगी मेरे और फात के बगैर? नहीं रह सकती, मगर मेरी अब यही सजा है कि मैं आपके और फहद के बगैर रहूं। सजा और जजा का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? सच्चे दिल से एतराफ गुनाह के लिए माफी मांगी जाए तो अल्लाह भी माफ कर देता है। मैं तो सिर्फ उसका एक बंदा हूं। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इस घर में ही रहोगी। मुझे, फहद को और विकी को तुम्हारी जरूरत है राइमा। तुम्हारे बगैर ये घर घर नहीं है, और मैं तो तुमसे हमेशा से ही मोहब्बत करता हूं। तुम बताओ, तुम खोट तो अब मुझ पे भी नहीं है, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। तो फिर अपने लिए देवरानी ढूंढना शुरू कर दो, वैसे ही जैसे विकी को चाहिए। पता है ना उसकी रिक्वायरमेंट। तेरे दर पे आज आया हूँ, तो इश्क साथ लाया हूँ। तेरे दर पे आज आया हूँ, तो इश्क साथ लाया हूँ। नादिम हूँ भूल पर अपनी, बंदा तेरा खुदा आया हूँ। नादिम हूँ भूल पर अपनी, बंदा तेरा खुदा आया हूँ। तू माफ करी मेरे